जय हिंद साथियों, आइडियाज ऑफ स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर का क्या प्रकार होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अगर इसी तरह से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी जिसको चाहिए उसके 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 पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास भी पहुंच जाए, कुछ जानकारी उसके पास भी पहुंच जाए। आज जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण मतलब हम लोग का कंप्यूटर जो अलग अलग वर्ग में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, कौन कौन सा भाग है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे बाय साइज, बाय टाइप, बाय पर्पस। यानी हम तीन के बारे में पढ़ेंगे जो मेजर होता है। वैसे तो जनरली 4 या 5 होता है, लेकिन हम लोग तीन के बारे में पढ़ेंगे, बाय साइज, बाय टाइप एंड बाय पर्पस। तो आप लोग जानते हैं बाय साइज में कितना टाइप का आ जाता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। बाय साइज में 4 प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक, मिनी कंप्यूटर आप लोग समझा सकते हो। मिनी कंप्यूटर किसको कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर किसको कहते हैं और सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं। अब इसको समझेंगे। जनरली हम लोग मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, ये जो सुपर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर जनरली आप उदाहरण के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप को रख सकते हो मिनी कंप्यूटर में। ठीक, मिनी कंप्यूटर का क्या हो जाता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप। ठीक, नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का अगर बात आए तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर में स्मार्टफोन और टैबलेट। क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन और टैबलेट। ठीक, हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़े। मिनी कंप्यूटर उदाहरण के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप को मिनी कंप्यूटर बोल सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आ जाएगा स्मार्टफोन और टैबलेट। स्मार्टफोन हम लोग के पास जो है और टैबलेट जो रहता है, ये सारा क्या है, कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर का दूसरा वर्ग है। अलग अलग कैटेगरी होता है। जिस तरह से कैटेगरी है, हम लोग कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को स्मार्टफोन या टैबलेट। एक आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या बोल सकते हैं हम, LSS मतलब लार्ज स्केल। लार्ज मतलब समझते हो ना, लार्ज मतलब क्या हो जाता है, व्यापक रूप। लार्ज मतलब व्यापक रूप। स्केल मतलब क्या हो जाता है, बड़ा। मतलब जो कंप्यूटर हमारा बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो भी बड़े बड़े कामों में लगता है उसे क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के वर्ग में हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद एक आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ठीक, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। अब इस चीज को हम जानते हैं, बाय साइज के बारे में पढ़ रहे हैं। बाय साइज में पहला क्या आ जाता है, मिनी कंप्यूटर, जिसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप को रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में किसको रख सकते हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट को। ठीक, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, LSS यानी लार्ज स्केल सर्वर। ठीक, जो व्यापक रूप से उसका इस्तेमाल हो, जिस जहाँ पे अलग अलग कामों में अलग अलग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग जनरल कामों में किसका इस्तेमाल करते हैं, मिनी कंप्यूटर का। हम लोग अभी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर। और हम लोग मनोरंजन के क्षेत्र में जब यूज करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर। क्या हम लोग मोबाइल से क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, गेम खेलते हैं, मैसेज भेजते हैं, जितना भी सारा काम होता है, गेमिंग वेमिंग सारा चीज किसमें आ जाता है, स्मार्टफोन और टैबलेट में। तो ये कौन सा वर्ग में आ जाएगा, स्मार्टफोन और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर के वर्ग में आ जाएगा। क्या, आगे पढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक अलग पर्टिकुलर काम के लिए होता है। जैसे बहुत बड़ा व्यापक काम होता है, जैसे रेल इंजन कारखाना सब में लगा रहता है, कि वहां तो एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप से काम चलेगा नहीं, वो उसके लिए बहुत बड़ा सर्वर चाहिए। क्या, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ा सर्वर चाहिए, तो वहां कौन सा कंप्यूटर लगता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, समझ रहे हो। आगे सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर रहता है, जिसको आप कमांड दे सकते हो। जैसे एक बार कमांड दे दिया, आपको यहाँ से वहां तक जाना है,
वो ऑटोमेटिक काम करेगा। या किसी भी कंप्यूटर को अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग कंप्यूटर पर्पस के आधार पर लगाया जाता है। जैसे ये सुपर कंप्यूटर अलग अलग जगह पे लगाया जाता है एक काम के लिए। जैसे किसी ग्लास का फैक्ट्री मान लो, ग्लास का फैक्ट्री एक बार कंप्यूटर को बोल देगा कि 10,000 ग्लास बना के खत्म कर देना, तो वो क्या करेगा, एक से लेके 10,000 ग्लास बना के तभी वो खत्म कर सकता है। कोई की ऑटो मशीन क्या होता है, ऑटोमेटिक मोड में रहता है। मशीन क्या रहता है, ऑटोमेटिक मोड में। हम लोग का कंप्यूटर क्या है, डिजिटल है, वो भी ऑटोमेटिक मोड में है। क्या जो हम बताते हैं वो काम करता है। तो हमारा कौन सा है, ट्रेनिंग पर्पज के लिए मिनी कंप्यूटर और ऑफिस पर्पज जो भी यूज करते हैं उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये सारा चारों कैटेगरी समझ गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे बाय टाइप पढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, बाय टाइप। बाय टाइप में कितने प्रकार के कंप्यूटर आप लोग पढ़े हुए हैं। बाय टाइप में कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं ना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, आप लोग जानते हो। एनालॉग वैसा कंप्यूटर होता है जो फिजिकल डाटा यानी भौतिक डाटा को क्या करता है, भौतिक रूप में परिवर्तित कर देता है। भौतिक डाटा को भौतिक रूप में ही परिवर्तित कर देता है। ये एनालॉग डाटा भौतिक डाटा ही इस्तेमाल करता है। एनालॉग का अगर उदाहरण पूछे, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो आप लोग कोई एक दो उदाहरण दे सकते हो। जैसे कि आपके टेम्परेचर, शरीर के तापमान को मापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर। क्या एनालॉग कंप्यूटर थर्मामीटर और स्पीडोमीटर, इटीसी, स्पीडोमीटर हो गया, वेट मीटर हो गया, ये सारा क्या है, ये एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, भौतिक डाटा को लेता है। जैसे भौतिक क्या, टेम्परेचर कितना है, ठंड कितना है, कोल्ड कितना है, उसके बाद अलग अलग जगह पे स्पीड कितना होता है। जैसे बाइक सब में क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। बाइक कार सब में स्पीडोमीटर जो हमारा स्पीड बताता है कि आप कितने गति से चल रहे हो। ये स्पीड मतलब क्या होता है, गति। स्पीडोमीटर मतलब गति को मापने वाला यंत्र। ठीक, ये तो वो उस कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, बाय टाइप में कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, एनालॉग कैटेगरी में। क्या हम लोग काटा मतलब जानते हो ना, तराजू जिसको बोलते हो, अभी आ गया है, अभी ना डिजिटल आ गया है। इससे पहले क्या था, भौतिक क्रियाओं को यानी भौतिक डाटा को भौतिक रूप में परिवर्तित करना, गणना के रूप में परिवर्तित करने वाले को क्या बोलते थे। जैसे टेम्परेचर, मान के चलो कि तुम्हारे शरीर में कितना टेम्परेचर है, किस चीज से माप सकते हो, है कोई ऐसा थर्मामीटर छोड़ के कोई ऐसा उपाय नहीं है। हाथ से पकड़ के अगर चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा, पता चलेगा कितना गर्म हो, कितना टेम्परेचर है तुम्हारे शरीर में, नहीं। उसके लिए एक मशीन बनाया गया जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, जो एनालॉग डाटा, एनालॉग कैटेगरी में रहता है। बाय टाइप में एनालॉग डाटा में रहता है। एनालॉग डाटा हमारा थर्मामीटर जो कि भौतिक डाटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक डाटा को हम भौतिक में गणना करके जो बता देता है, हमें जो काउंटिंग करके बता देता है कि आपके शरीर का मतलब जैसे तुम लोग बुखार चेक कराया होगा, वो 102 डिग्री बुखार है, अरे बाप रे इतना ज्यादा बुखार, मतलब वो काउंटिंग करके आपको बता देता है। वो कौन सा कंप्यूटर हो जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, आप कितना स्पीड में बाइक या कार चला रहे हो, वो कौन सा कंप्यूटर बताएगा, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर है, दूसरा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का एक दो उदाहरण दे सकते हो। डिजिटल कंप्यूटर का एक दो उदाहरण, जैसे तुम लोग का स्मार्ट वॉच है ना, स्मार्ट वॉच में क्या क्या कर सकते हो, सिनेमा मतलब देख सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, फोन लगा सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टाइम देख सकते हो, टेम्परेचर देख सकते हो, कितना स्टेप चला है, वो सारा चीज दे सकता है। मतलब ये हो गया एनालॉग का, मतलब यहाँ से तुम ये कर सकते हो, एनालॉग डाटा को डिजिटल रूप में जो परिवर्तित कर देता है, मतलब जो बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल। अब समझ गया, ये इसको नहीं भूल पाओगे। डिजिटल कंप्यूटर किसे बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर है जो हमारे भौतिक डाटा को, भौतिक आंकड़ा को क्या करता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर का एक स्मार्ट वॉच रख लो, स्मार्ट वॉच, और दूसरा क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर या कांटा बोलो, डिजिटल वेट मशीन। डिजिटल कंप्यूटर बाय टाइप्स क्या एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी का अगर उदाहरण पूछे तो क्या बोल सकते हो, स्मार्ट वॉच या
डिजिटल वेट मशीन। और एक बोल सकते हो जहाँ पे आप लोग पेट्रोल पंप पे तेल भराने जब जाते होंगे, पेट्रोल या ईंधन गाड़ी के लिए भराने जाते होंगे, वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ ये तो नहीं बोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर दे दीजिए, ताकि वो लीटर में धारिता में मापता है ना। क्या वो मशीन क्या करता है, धारिता में मापता है। वो दोनों तरह से कर सकता है, वो एनालॉग डाटा भी यूज करता है और डिजिटल डाटा भी यूज करता है। क्या करता है, आप जैसे जाते हो बोलते हैं 200 रुपए का पेट्रोल भर दो, क्या करता है वो 200 रुपए डाल देता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि 200 रुपए में कितना उसको पेट्रोल देना है, उतना पेट्रोल देगा, उसके बाद ऑटोमेटिक पेट्रोल देना बंद हो जाएगा। ये यहाँ लिख सकते हो, पेट्रोल पंप पे जो एक मशीन लगा रहता है उसे हम डिजिटल कह सकते हैं। कारण कि वो होता क्या है कि वो एनालॉग डाटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी भौतिक, भौतिक क्या होता है, फिजिकल, जो तुम देख सकते हो कर सकते हो। जैसे फिजिकल क्या होता है, 200 रुपए हम दिया, ठीक, 200 रुपए में ना तो इंसान को पता है, इंसान क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा कि कितना लीटर कितना मिलीलीटर होगा, लेकिन वो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर वहां जो मीटर लगा रहता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो 200 रुपए को डिवाइड कर लेता है कि इसको कितना लीटर और कितना मिलीलीटर चाहिए, उतना लीटर उतना मिलीलीटर आपके पास आपको पेट्रोल दे के वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये काम डिजिटल का होता है। नहीं इसको भूल पाओगे। आगे पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब समझते हो, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, अगर जनरल भाषा में हाइब्रिड को समझे तो, हाइब्रिड मतलब दो नस्ल वाले। अभी तो हाइब्रिड हर चीज आ गया है ना, हाइब्रिड आम, हाइब्रिड पपीता, हाइब्रिड मक्के, हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड सारा चीज हाइब्रिड आ गया। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो भौतिक एवं डिजिटल दोनों डाटा को प्राप्त करके उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है, जो हमें रिजल्ट दे देता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड मशीन, उदाहरण अल्ट्रासाउंड मशीन। दूसरा एक्सरे मशीन। क्या होता है, वो फिजिकल डाटा भी यूज किया और डिजिटल डाटा भी यूज किया। ये अल्ट्रासाउंड में क्या होता है ना, फिजिकल डाटा मतलब उसका पहले ये देख लेता है, उसका जो मशीन यूज होता है उसका शेप पहले देख लेता है, शेप देख के उसको डिजिटल रूप में उसको पहले डिजिटल करता है। डिजिटल करने के बाद वो देख लेता है कि मतलब किस आकार का है, कितना वेट है, बाकी सारा जितना भी उसका जरूरी होता है, ये सारा जरूरी को ये पूरा कर देता है डिजिटल। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल दोनों मिला के हाइब्रिड बन जाता है। तो हाइब्रिड का उदाहरण जान सकते हो, अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन, ये दोनों क्या हो जाता है, हाइब्रिड का एक उदाहरण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। बाय टाइप हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, बाय पर्पस। पर्पस मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी खास चीज के लिए, एकल चीज के लिए। पर्पस मतलब हमारा उपयोग किस काम के लिए है। तो पर्पस में दो कैटेगरी आता है, कौन सा कैटेगरी आता है, एगो जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। इस दोनों इसी चीज से पता चल जाता होगा, इसी चीज से निष्कर्ष निकाल सकते हो, इसी चीज से रिजल्ट निकाल सकते हो कि जनरल मतलब क्या हो जाता है, सामान्य, ठीक, और स्पेशल मतलब किसी खास। बाय पर्पस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला होता है जनरल पर्पस, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब सामान्य काम के लिए, स्पेशल पर्पस मतलब किसी खास काम के लिए। सामान्य काम के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस में क्या हो जाएगा, दो जनरल पर्पस में दो कैटेगरी का आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा, लैपटॉप, और दूसरा डेस्कटॉप। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा, जनरल पर्पस। लैपटॉप और डेस्कटॉप को जनरल जनरल फिजिशियन समझते हो ना, जिस तरह से जनरल फिजिशियन मतलब जनरल फिजिशियन डॉक्टर अगर बोल दे, किसी कोई भी बोल देगा कि हम जनरल फिजिशियन है, तो उसको तुम कोई भी बीमारी दिखा सकते हो, बुखार सर्दी खांसी जो भी तुम्हारे पास बीमारी है वो क्या करेगा, जनरल कैटेगरी का बीमारी को देख लेता है। तो उसी तरह से है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है कि आप जिस काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बृहत रूप में, छोटा रूप में, मतलब जैसे बड़का फैक्ट्री में तो आप जनरल पर्पस यूज नहीं कर सकते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज नहीं कर सकते हो, किसी भी बड़ी कंपनी ऐसा है उसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज नहीं कर सकते। एक होता है मतलब कुछ काम के लिए, मतलब जनरल काम के लिए, सामान्य काम के लिए, सामान्य मतलब सामान्य जनरल समझ सकते हो, सामान्य काम के लिए सामान्य
लैपटॉप और डेस्कटॉप हम लोग जनरल पर्पस कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद होता है एक स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी होता है, स्पेशल कैटेगरी कोई कोई होता है सिर्फ गेमिंग के लिए कंप्यूटर खरीदता है। क्या? सिर्फ गेमिंग के लिए कंप्यूटर खरीदता है। बड़ा सा एक हॉल बना लेगा, उसमें गेमिंग का पूरा कार चला रहा है, बंदूक चला रहा है, ये सारा क्या होता है? गेमिंग पर्पस के लिए। और इसमें लिख सकते हो एक गेमिंग स्पेशल पर्पस हो गया, एक साइंटिफिक रिसर्च। क्या हो जाएगा? साइंटिफिक रिसर्च। एक जनरल को आप स्पेशल पर्पस में या तो गेमिंग के लिए खरीदोगे या नहीं तो किसी साइंटिस्ट को लेगा तो रिसर्च के लिए खरीदेगा। क्या रिसर्च मतलब क्या होता है? किसी चीज के खोज के लिए। उसमें खोज के लिए अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके जाएगा, उसमें उतना सॉफ्टवेयर या बाकी सारा प्रोसेसर होता ही नहीं है कि वो कुछ किसी चीज का खोज कर पाएगा। तो जनरल पर्पस का वो सामान नहीं लेगा, वो स्पेशल पर्पस का लेगा। स्पेशल पर्पस मतलब जो उसका स्पेशल काम के लिए बना हो। जैसे गेमिंग के लिए, गेमिंग के लिए आपको बढ़िया रैम रोम चाहिए, तभी आपका गेम खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप लिए उसमें बहुत बड़ा बड़ा गेम डाउनलोड कर लिए। पता है ना कि छोटा रैम में अगर फ्री फायर सब पबजी सब डाउनलोड करोगे क्या हो जाएगा? वो हैंग होने लगेगा, मतलब उसका औकात से बाहर हो जाता है वो चीज। क्या जनरल पर्पस में अगर तुम स्पेशल काम करोगे तो उसके औकात से बाहर हो जाता है। उसके लिए अलग से बना हुआ है कंप्यूटर, वो कंप्यूटर खरीदो, बढ़िया से स्मूथली वर्क करेगा। ठीक, ये जनरल पर्पस हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशल पर्पस अलग अलग कैटेगरी बना लिया। बाय पर्पस में अलग कैटेगरी है, एक जनरल कैटेगरी और दूसरा स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में आप गेमिंग के लिए खरीदोगे तो गेमिंग के लिए आपको कंप्यूटर देगा, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदोगे तो वैज्ञानिक जो रिसर्च करता है वो वैज्ञानिक खोज करने के लिए अगर खरीदोगे तो उसके लिए अलग कंप्यूटर आता है। पहले पूछा जाता है, जैसे आप शॉप पे जाओगे, किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाओगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप किस पर्पस के लिए कंप्यूटर ले रहे हैं। तो आप अपना पर्पस बताओगे, ऑफिस यूज के लिए या ट्रेनिंग यूज के लिए या कोई भी काम कर रहे हो एजुकेशन यूज के लिए। उस इसी तरह से आपको बना के देगा कंप्यूटर, या उस कैटेगरी का कंप्यूटर आपको दिखाएगा कि ये कंप्यूटर लीजिए, आपको गेमिंग के लिए बेस्ट होता है, ये कैटेगरी ये लीजिए, आपको पढ़ने के लिए लर्निंग के लिए बेस्ट होता है। जिस कैटेगरी का आप कंप्यूटर लेना चाहते हो उस कैटेगरी का कंप्यूटर ले सकते हो। ठीक, समझ गए?